जैसा कि आपको मालूम है कि गढ़वा आज घटना घटी है जिसमें मजदूरों से भरी एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। तो आज की घटना हो गई, लेकिन ऐसी घटना की पुनरावृत्ति हर साल होती है क्योंकि पलायन अपने यहाँ की एक त्रासदी है गढ़वा पलामू की। हम एक बार बता दें कि गढ़वा जिला का ही भनातपुर है प्रखंड है जहाँ पर भगवान घाटी में घटना घटी थी कुछ साल पहले। मजदूरों से बड़ी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी जिसमें मजदूरों की मौत हो गई थी। पलायन एक त्रासदी बनी हुई है अपने यहाँ की, लगातार आप महसूस भी करते हैं लगातार ऐसी घटनाएं। देखिए, हमको लगता है कि अगर सरकार थोड़ा ध्यान दे तो रंका जैसे प्रखंड में पूरा रोजगार की व्यवस्था की जा सकती है। लेकिन सरकार को अपना चेहरा चमकाना, लोगों को बरगलाना यही काम रह गया है। आज कितना दुखद घटना है कि लगातार लोग उतने दूर से आते हैं, गढ़वा में मजदूरी खोजने आते हैं। तो हम तो सबसे पहले जरूर कहना चाहेंगे, चाहे गवर्नमेंट को अगर इस बात पर गौर करे, उनको कैसा नहीं कोई सरकारी नौकरी खोज रहे थे, उनके लिए वहाँ भी काम की व्यवस्था हो सकती थी। ये काफी दुखद है। और दूसरी बात कि एक ऐसे लोगों को, खासकर जो असंगठित क्षेत्र में काम करने लोग हैं, इनको सरकार को चाहिए कि इनके चाहे सामूहिक बीमा की व्यवस्था हो। अभी मेडिकल के सेक्टर में देखिए लोग दौड़ रहे हैं, यहाँ तक कि लोग बोला कि हमको एक्सरे का पैसा भी लिया जा रहा है। तो सब हम तो जरूर अपील करेंगे कि भाई अब एक तो आप रोजगार नहीं दे रहे हैं, उसमें अगर दुर्घटना हो रही है तो उनका मुफ्त में इलाज, बढ़िया इलाज हो। तो ये दोनों चीज से त्रस्त है। भारतीय जनता पार्टी स्वाभाविक रूप से के जिलाध्यक्ष में हम लोग साथ आए हैं। हम लोग प्रयास करेंगे कि इनका उचित इलाज हो। और सरकार से मांग करते हैं यहाँ हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन से कि इनका ठीक से देख रेख हो, ताकि अब दुर्घटना तो हो गई लेकिन ये ठीक से रहे। और एक बात जरूर सरकार को करनी चाहिए, संगठित मजदूर जो हैं उनके उनके बीमा हो, ताकि ऐसे समय में उनको परिवार को यह काम आ सके। एक बात और आती है ध्यान में कि जो मजदूर निबंधित होते हैं गांव में, जो रोजगार की तलाश में शहर में भटकते हैं, काम रोजगार जाता भी है गांव में तो मशीन से काम करा दिया जाता है, मजदूरों से काम नहीं करा जाता है। यह भी एक बहुत पूर्ण कारण। हाँ हाँ, बहुत। हम तो बोल रहे हैं कि इसको देखने वाला ही कोई नहीं है। आप गौर करिए कि अगर यह पूछा जाए सिर्फ कि कितने ऐसे मजदूर हैं जो जिनका कोई रजिस्टर्ड नहीं है, तो शायद सरकार के पास ये भी डाटा नहीं है। गवर्नमेंट को अब तो देखिए, जितनी भी यह कहा जाए कि सीरियस होके कम से कम वैसे लोगों को, जो अभी अकाल की स्थिति हम लोग के यहाँ है, सौभाग्य से पलायन होगा। और हमको याद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे तो पलायन को रोकेंगे यह बात बार बार बोलते थे। और इससे लोग बहुत खुश भी थे कि शायद ऐसी सरकार आवे जिससे हमको घर में रोजगार मिले। तो यह तो दुखद है ही है। और हम फिर से इस बात को कहेंगे कि गवर्नमेंट को बाकी चीज जो हवाई या अन्य काम का श्रेय लेने के बजाय इन गरीब लोगों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। आयुष्मान ही था पहले, अभी उसका भी देखिए, आयुष्मान का भी पैसा बंद है। बहुत से हॉस्पिटल हैं जो उसका इलाज करना बंद कर दिए। तो जो भी कल्याणकारी काम पिछली सरकार द्वारा, माननीय रघुवर जी के द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है, उसको भी सही तरीके से राज्य सरकार आम लोगों तक पहुंचाने में विफल है। तो यह काफी दुखद स्थिति है। लोगों के जान पड़े हुए हैं, लोगों की हत्या हो रही है और इसको देखने वाला कोई नहीं है। लेकिन इस सब चीजों पर हम लोग चुप नहीं रहेंगे। हम लोग यथासंभव इनका मदद करेंगे और सही प्लेटफॉर्म पर बात को उठाएंगे। ये बात बहुत बड़ी बात है मदद है कि क्या कहेंगे। ऐसी घटनाएं लगातार घट जाया करती हैं मजदूरों के साथ। हर रोज मजदूर जिला मुख्यालय में आते हैं रोजगार के लिए, किसी किसी को रोजगार मिल पाता है, कोई बिना काम किए घर वापस लौट जाता है। नतीजा होता है कि घर के लोग वो भूखे सो जाना पड़ता है। ऐसा है कि निश्चित रूप से आज की घटना फंदागे के मजदूर के साथ जो घटना घटी है वो काफी दुखद घटना है। आप ये सोच सकते हैं कि मजदूर क्यों गढ़वा आते हैं। निश्चित रूप से मजदूर वर्ग के लोग को, जो फंदाग के लोग आते हैं, रंका से आते हैं, अन्य जगह से लोग आते हैं, निश्चित रूप से वहाँ पे रोजगार की व्यवस्था उनका नहीं है। घर के जीवन यापन करने के लिए, घर परिवार चलाने के लिए निश्चित रूप से अर्थ की आवश्यकता है। और नहीं कमाएंगे तो खाएंगे क्या। इसलिए वो आर्थिक के दृष्टिकोण से अर्थ की जरूरत है, इसलिए गढ़वा आते हैं। हम यहाँ के राज्य सरकार को भी ये बताना चाहते हैं और कि आप एक विकास पे बात करते हैं, मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो यहाँ पे ये आपको डांसर को और ये आपको गायिका को लेकर के आ रहे हैं, उसको विकास दिखा रहे हैं कि गायिका से और ये आपको घंटा घर से क्या विकास है क्या। हम नहीं, आज की घटना में हम उस तरह का बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन बात जो सच रहता आ भी जाती है। यदि रोजगार की व्यवस्था वहां पे रहता, यदि निश्चित रूप से राज्य सरकार के विकास योजनाएं गांव में यदि चलते रहता तो मजदूर वर्ग के लोग यहाँ गढ़वा नहीं आते, वहीं पे ये आपको मजदूरी करके घर परिवार चलाते। यह दुखद विषय है कि 26 मजदूर पिकअप में आ रहे हैं
अब पिकअप में आने के कारण दुर्घटना भी घट रही है। और भारतीय जनता पार्टी के पूरे टीम आज हॉस्पिटल में आए हैं। पलक नाथ पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के कई जिला के प्रमुख लोग हैं। सभी जो मजदूर जो पीड़ित हैं, सभी लोग से मिल करके देख करके हम लोग आ रहे हैं। जिला चिकित्सा पदाधिकारी से भी हम लोग बात करेंगे, बेहतर उनका इलाज हो सके, बेहतर हो सके, ठीक ठाक हो करके यहाँ पे जाए। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ये आपको जितना बन पाएगा उसके सहयोग के लिए तत्पर है। सही बात है। घटना के जद में एक ही कारण स्पष्ट हो रहा है कि जो मजदूर मजदूरी करने गांव से बाहर निकलते हैं, उनके मन में लालसा रहती है कि हम शहर जा रहे हैं, हमें रोजगार मिलेगा, लेकिन नतीजा यही होता है कि शहर में आकर भी बेरोजगार रह जाते हैं। हर किसी को रोजगार नहीं मिल पाता। आज जो घटना घटी है वही मजदूर थे जो शहर को हर रोज आते हैं। अगर इन्हें गांव में रोजगार मिल पाता, सही मायने में इनके हाथ में काम होता है, ये बेकाम के नहीं होते, तो आज इनके साथ घटना नहीं घटती। गांव में अगर रह के रोजगार करते हैं, शहर नहीं आना पड़ता। आज भाजपा के प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर पहुंची थी, जिनके द्वारा मजदूरों का जो घायल हुए उनका हाल जाना गया, साथ ही समुचित इलाज की व्यवस्था करने के बाबत अधिकारियों से बात करने की उनके द्वारा कही गई। कैमरा दीपक के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, सदर अस्पताल, गढ़वा।